हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता और अपने चैनल में आप सबका स्वागत कर। ये बैक हुक ब्लाउज का कटिंग है। इसका नाप पहले ले लेना। कमर की लंबाई, सीने की लंबाई और पूरी लंबाई। शोल्डर की लंबाई 9 इंच, शोल्डर पट्टी 2.5 इंच, आँच 5.5 इंच, आस्तीन की गोलाई 7 इंच, मोहरी 4.5 इंच, आस्तीन की लंबाई 9.5 इंच। इस तरह सब लंबाई के नाप को परफेक्ट ले। ये फ्रंट नेक कट है, बीच से डिजाइन कटा, इसलिए नापने के लिए स्केल रखी हूँ। इस 3.5 इंच गला, ऊपर गला का 5 इंच। इस तरीके से सभी नाप को ले लेना है। यह टक्स का 4 इंच में टक्स है। आइए अब इसको पेपर कटिंग करते हैं। पेपर का एक भाग को इस तरीके से रख लेना। ब्लाउज के टोटल लंबाई में 1 इंच प्लस करके लेना है। शोल्डर 9.5 है तो उसको आधा लेना है। खाँच 5 इंच अपोजिट दिशा में लेके एक बॉक्स बना लेना है। इसमें सीने का नाप ले लेना है 8 इंच, 32 का चौथा भाग, 1.5 इंच मार्जिन। फिर कमर का नाप ले लेना है। कमर का 12 का आधा 6, 1 इंच टक्स और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और फिर ये नीचे से गले का नाप ले लेना है। ये 5 इंच में लेना है। और शोल्डर तरफ से शोल्डर पट्टी 2.5 इंच। इस तरीके से बॉक्स गले के लिए बना लेना। ये पीछे गले का गले को ड्रा कर रहे हैं। आप इसे कोई भी शेप में दे सकते हैं। इसके बाद आस्तीन के गोलाई के लिए कॉर्नर से 1.5 इंच पर एक नाप लगाना है। इसमें एक गोलाई का शेप इस तरीके से दे देना है। अब इन सब को कटिंग कर लेना है। ये पीछे का हिस्सा है। पीछे का हिस्सा निकाल के ही आगे का हिस्सा निकालना है। जब तक पेपर कटिंग हो रहा है तब तक वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये पीछे का हिस्सा काट के तैयार हो चुका है। अब एक पेपर का दूसरा हिस्सा रखना है और उसमें इस तरह रख के पीछे का हिस्सा को ड्रा कर लेना है। ये बहुत आसान तरीका है पेपर कटिंग का और उसके बाद फिर कपड़े में काटने का। ड्राइंग करने के बाद पीछे का हिस्सा को हटा लेना है और आगे के हिस्से में कुछ निशान और लगा लेना है। खाँच को इस तरीके से बॉक्स फिर बना लेना है और गोलाई को आधा इंच और कम कर लेना है। फिर इसका भी गोलाई शेप दे देना है। ये आगे का हिस्सा रहेगा, ऊपर का हिस्सा नहीं काटना है। फ्रंट नेक 7 इंच का था। मैं एक ही डिजाइन डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसका नोक 7 इंच में है। नीचे से कमर पट्टी में 4 इंच में एक टक्स लगा लेना है और ये डाट 9.5 इंच में 4 इंच के टक्स से मिला देना है। विशेष कट के लिए 1 इंच अंदर में निशान लगा लेना है। इस तरीके से इसको मिलाना है और जो अंदर में निशान मिला है उसी में 3 इंच निशान लगा लेना है। फिर इसके बाद इसको भी इस तरीके से मिला लेना है। ऊपर के नोक से 1 इंच ऊपर डाट बनाना है और एक डाट को आस्तीन के ऊपर इस तरीके से लगा लेना है। इसको भी गोलाई शेप में मिला लेना है इस तरीके से। और इस तरीके से जितना 4 इंच इधर आया है 4 इंच इधर भी आना चाहिए। इस तरीके से दूसरा हिस्से को भी कर लेना है। जितना एक्स्ट्रा छोटा है बीच का गैप उसी तरीके से उधर भी बाहर बढ़ा लेना है। ऊपर के हिस्से में 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रख लेना है और नीचे के हिस्से में 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के इस तरीके से ऊपर और नीचे का हिस्सा मिला लेना है। अब इसको तिरछा इस तरीके से नाप लेना है और इसका कटिंग कर लेना है। इसका पूरा बाहर का शेप को काट लेना है। आस्तीन गोलाई में नीचे का शेप को लेना है, ऊपर का शेप को नहीं लेना है। इस तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज कट के तैयार हो जाएगा फ्रंट का हिस्सा। ये सामने गले का जिस शेप में डिजाइन है उसी शेप में इसको भी काट लेना है। ये आगे का हिस्सा भी कट के तैयार हो चुका है, आगे और पीछे का। इस तरह से आप भी एक बार बना के देखें, बहुत परफेक्ट डिजाइन प्रिंसेस कट बन के तैयार होगा। अब इसके बाद आस्तीन का शेप निकाल लेना है। कपड़ा छोटा है इसलिए आस्तीन की लंबाई को मैं इसमें कम ले रही हूँ, 5.5 इंच का। पहले एक मार्जिन के लिए ड्रा कर लेना है। कल लंबाई लेना है, नीचे से 2.5 इंच करना है। ऊपर से बीच वाले लाइन में 7 इंच का गोलाई कर लेना है और मोहरी को नाप के और गोलाई को नापना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा दोनों ऊपर और नीचे में छोड़ देना है। इस तरीके से लाइन ड्रा कर लेना है। ऊपर का हिस्सा 1.5 इंच छोड़ के गोलाई को ड्रा करना है। ये देखिए इस तरीके से। ये पीछे का हिस्सा है, आधे के हिस्सा को आधा इंच गहरा लेना है और इस तरीके से शेप दे के कटिंग कर लेना है। ये 2 परत में है। आस्तीन का कटिंग बन भाग से इसको काटना है। बन भाग में आस्तीन का लंबाई रहेगा। अब इसको खोल के एक हिस्से को इस तरीके से काट ले। पेपर कटिंग रेडी हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अस्तर कटिंग और सिलाई रहेगा।